नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है आपके करियर के मामले में, आपके फाइनेंसेस के मामले में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के मामले में और आपकी पर्सनल लाइफ के मामले में भी। 6 महीने बचे हैं 2025 के साल में और पहले के जो 6 महीने थे वो ऑलरेडी बहुत इवेंटफुल रह चुके हैं। इसलिए सबको जानने की उत्सुकता है कि आने वाले 6 महीने उनके लिए कैसे रहने वाले हैं। जब भी ग्रहों के गोचर होते हैं, ग्रहों के ट्रांजिट्स होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति पे, हर जीव पे बहुत ही ज़्यादा तीव्र तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन आपकी इंडिविजुअल कुंडली में, आपकी खुद की हॉरोस्कोप में उस एक ग्रह की स्थिति कितनी मजबूत या कितनी वीक है, वो ये डिटर्मिन करता है कि एक्चुअली में जब भी कोई ग्रह जो है वो गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, वक्रीय होगा, तो उसका किस तरीके का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में देखने को मिलेगा और कितनी ज़्यादा तीव्रता से वो प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह जो है वो मंगल माने गए हैं और इस समय के दौरान मंगल आपकी ही राशि से दशम भाव की राशि में प्लेस्ड है, सिंह राशि में और केतु के साथ में। दशम भाव नेचुरली जो है वो आपके लिए आपके व्यवसाय का, आपके कार्यों का, आपके कर्मों का, आपके प्रोफेशन का भाव माना जाता है और यहाँ पे केतु और मंगल की जो प्लेसमेंट है एक साथ, वो किस तरीके के बदलाव जो है वो आपके लिए लेकर आती हुई नजर आती है। तो सबसे पहले इस महीने की जो करियर के लिहाज से जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए अच्छी उन्नति के एस्पेक्ट्स जो हैं, अच्छी उन्नति के जो चांसेस हैं उसको बढ़ाते हुए नजर आती हैं। फाइनेंशियल फ्रंट पे भी वित्तीय लाभ भी जो है वो आपको इस महीने के दौरान अपने धन से जुड़े हुए लाभ इस समय देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो हैं वो आपके लिए गंभीर हो सकती हैं, वो बनी रहेंगी। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियों की वजह से हो सकता है कि जो भी पैसा आप कमा रहे हैं या जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके दवाइयों पे या अस्पताल के खर्चों पे जो है वो खर्च होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगे। परिवार से संबंधों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ अनबन या फिर आपके परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी सी जो मामले हैं उसमें आपको सतर्कता बिल्कुल देने की ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अनबन जो है वो होती हुई इस समय के दौरान नज़र आती है। वृश्चिक राशि के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो आप अपनी खुद की थॉट से, आप अपनी खुद की भावना से, आप अपनी खुद की इच्छा शक्ति से अगर कोई भी कार्य इस समय के दौरान चाह रहे थे कि पूरा हो जाए, आप चाह रहे थे कि इस महीने के दौरान आपकी मेहनत का जो फल है, जो सफलता आपको चाहिए थी वो प्राप्त हो सके, तो ये महीना जो है आपके लिए उस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो नज़र आता है। करियर में आपको अच्छे अवसर जो है वो मिलते हुए नज़र आते हैं। आपको करियर ग्रोथ के लिए को हो सकता है नई अपॉर्चुनिटी मिले, नई नौकरी चाह रहे थे तो हो सकता है नई नौकरी मिल जाए। हो सकता है कि अगर आप चाह रहे थे कि आप जिस नौकरी में जॉब करें, जहाँ पे आप काम करें, वहाँ पे आपको कुछ प्रमोशन मिल जाए, वो हो सकता है। हो सकता है कि प्रमोशन अगर ना भी मिले तो कोई नया कार्य अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे थे या किसी नए वेंचर में आप खुद को जोड़ना चाह रहे थे उसी कंपनी में, तो हो सकता है कि इस तरीके की भी इच्छा जो है वो आपकी पूरी होती हुई इस समय के दौरान नज़र आती है। लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी अच्छे से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होने वाला है आप लोगों के लिए इस समय के दौरान, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कार्य की वजह से खुद को इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर दें, खुद को इतना ज़्यादा थका दें कि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी थकना शुरू हो जाएं और फिर लापरवाही की वजह से आपके स्वास्थ्य जो है उसमें परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ आ रही हैं, अगर आप मानसिक या फिर शारीरिक रूप से थका हुआ फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप उतने ज़्यादा स्वस्थ नहीं हैं जितने आप नेचुरली फील करते हैं, तो फिर ऐसे में किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जो है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इसको बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो लक्षण आपको दिखेंगे आपकी जीवन में या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों के, तो उनको प्लीज़ अच्छे से कंसिडर कीजिएगा और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। इसी के साथ परिवार के साथ भी अगर आपके रिश्तों की बात करें तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलें जो है इस समय के दौरान आ सकती है, लेकिन समझदारी से, धैर्य से सामने वाले की बात को भी सुनेंगे और फिर अपना भी पर्सपेक्टिव जो है वो रखेंगे,
तो उस हिसाब से कम्युनिकेट करके, वार्तालाप करके, बातचीत करके आप कोई भी परेशानी जो है उसका हल जो है वो ढूंढ पाएंगे। स्टूडेंट है, अगर शिक्षा के क्षेत्र से अभी भी जुड़े हुए हैं तो अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस महीने के दौरान अच्छे कुछ परिणाम जो हैं वो मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जुलाई का महीना वृश्चिक राशियों के लिए कुछ अच्छे बदलाव जो है वो डेफिनेटली लेकर आता हुआ नज़र आता है, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता जो है वो भी आपको बरतनी होगी आपकी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने स्वास्थ्य से संबंधित इन सभी चीज़ों का अगर आप खास ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ही आपके लिए ये जो जुलाई का महीना है वो ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ सकता है, ताकि जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उनका पूरा फ़ायदा जो है वो आप अपने जीवन में एक्चुअली उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो आप प्राप्त कर सकें। अब जुलाई के महीने में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी हो रही हैं कि सबसे पहले मीन राशि में शनि प्लेस्ड है और इनका वक्रीय मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा, और ये वक्रीय चाल जो है वो आपकी राशि से पंचम भाव की राशि में वक्रीय चाल शनि की 13 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसके बाद हो सकता है कि क्योंकि पंचम भाव डायरेक्टली आपके लिए प्लानिंग का भाव माना गया है, एजुकेशन का भाव माना गया है, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके संतान है तो संतान का भाव माना गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि वक्रीय मूवमेंट से आपकी संतान के साथ आपकी अनबन हो सकती है, या फिर अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो शायद आपका फोकस लैक होने की वजह से आप शायद उतनी मेहनत ना करें, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का झेलना पड़ सकता है। या फिर प्लानिंग में आप जिस तरीके से आप अपने लिए कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, सोच विचार करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह सकती है, जिसकी वजह से जो अच्छी चीज़ आपको मिल रही है या आप अचीव कर सकते थे उससे आप दूर चले जाते हैं। तो अब इस तरीके की परेशानी अगर हो रही है तो कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए जुलाई के महीने में, ताकि ये सभी परेशानियां जो है वो खत्म हो। सबसे पहले जुलाई के महीने में सावन का महीना शुरू हो जाएगा। सावन का महीना पावन होता है, तो ऐसे में शिवलिंग की पूजा अर्चना करना, शिवलिंग पे कच्चा दूध अर्पित करना, जल चढ़ाना, शिव जी की आराधना करना, मंत्रों का जाप करना, ये तो आपको अच्छे लाभ आपके जीवन में देगा ही। लेकिन इसी के साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो श्रम से जुड़ा हुआ कार्य करता है, चाहे वो लेबर है, मजदूर है, कोई भी ऐसा कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है, तो उनको अगर आप लाल रंग की जो मसूर की दाल होती है उसका दान करेंगे अपने सामर्थ्य अनुसार, बट इतना एटलीस्ट कीजिएगा कि वो उसको पका के खा सके। तो इस तरीके से अगर आप दान करते हैं तो ये पुण्य का कर्म भी है, किसी का पेट भी भरता है, और साथ में आपके मंगल ग्रह की ऊर्जा जो है, आपकी राशि के स्वामी की ग्रह की ऊर्जा जो है वो बलवान होती है, और ये जो ट्रांजिट्स हैं वो आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो डालते हैं। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।